गाइस, वेलकम टू माय ध्वजा। मेरा बच्चा पैदा हुआ तभी बहुत गोरा दिख रहा था, अभी सडनली बहुत काला दिखता है। ये पिछले कुछ दिनों में वो ऑलिव ऑयल यूज़ किया, वो सेक दिया और मेरा बच्चा काला हो गया। मेरे बच्चे को मैं डॉक्टर ने बताया इसलिए धूप दे रही हूँ, धूप देने की वजह से मेरा बच्चा काला हो गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत लोगों के दिल में आता है कि बच्चा पैदा हुआ तभी अलग क्यों दिखता है और बच्चा पैदा होने के बाद कुछ दिनों बाद अलग क्यों दिखता है। हर थोड़े दिनों बाद बच्चे का कलर और कॉम्प्लेक्शन चेंज क्यों होता है। ये सभी सवालों के जवाब हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। पहले और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चे की स्किन के कॉम्प्लेक्शन को लेके कुछ बातें आप लोग को पता होनी चाहिए। आपके बच्चे का बॉडी पेट के अंदर जब भी 6th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में होता है तभी बच्चे के पूरे बॉडी पे लेनियोगो नाम का एक बालों का कवरिंग होता है। ये क्यों है श्रेया? स्किन को पानी का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं चलता है, तो 6th मंथ तक बच्चे को स्किन है ही नहीं। जिस मेलानिन पिगमेंट वाला स्किन जो काला गोरा सांवला बताता है वो नहीं है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पहले पूरे बॉडी पे एक बालों का कोट चला जाता है विच इज़ कॉल्ड एज लेन्यूगो। शायद हमेशा रहता है, बताती हूँ। लेन्यूगे के ऊपर एक मोम का कोट जाता है विच इज़ कॉल्ड एज वर्निक्स। अभी पानी मोम को बाईपास नहीं कर सकता। ये जो मोम का कोट है ये बन गया, उसके बाद अंदर स्किन तैयार होगा। सेकेंड थिंग, जैसे ही आप लोग ड्यू डेट के आसपास जाते हो, सो प्रॉब्ली 37 वीक 38 वीक के आसपास ये जो मोम का कोट है वो और ज़्यादा ठीक हो जाता है, मतलब मोटा हो जाता है। क्यों? ताकि डिलीवरी के प्रोसेस में जो भी शार्प बोन के आसपास से बच्चा पैदा होना है या जो भी हैंडलिंग होना है बच्चे का, सी सेक्शन हुआ तो हाथ से बच्चा बाहर निकला जाएगा, तो बच्चे की स्किन को डायरेक्टली कुछ टच नहीं होता। ये मोम का कोट फटेगा ये पूरे प्रोसेस में, तो बच्चे का स्किन प्रोटेक्ट करने के लिए वो मोम का कोट ठीक हो जाता है। उसी तरह से 37-38 वीक के आसपास ये जो बालों का कोट होता है पूरे बॉडी पे या पूरे स्किन पे, वो ऑटोमेटिकली गिरना चालू हो जाता है और परमानेंट बाल रहता है। 1 2 3 और ये नीचे वाले 4, ये परमानेंट बाल रहेंगे। इसीलिए आपको रियलाइज़ होगा अगर कोई बच्चा थोड़ा अर्ली पैदा होता है, जैसे प्री मैच्योर किड्स है या 36th वीक या 37th वीक के बिगिनिंग में पैदा हुआ बच्चा है, तो उन बच्चों के बॉडी पे बाल ज़्यादा दिखते हैं। ये बाल ज़्यादा क्यों है? बिकॉज जो एक नेचुरल प्रोसेस होना था बाल झड़ने का वो नहीं हुआ है। और किन किन बच्चों के केस में आपको दिखाई देगा कि नहीं श्रेया, बच्चा तो ड्यू डेट के आसपास ही पैदा हुआ था फिर भी बच्चे के पूरे बॉडी पे बाल है। और इसीलिए बहुत सारे रेमेडीज़, ट्रिक्स, टेक्निक्स जो घर वाले बोलते हैं कि आटे की लोई बना के बच्चे के स्किन पे रगड़ दो, आप लोग बेसन लगा दो बच्चे के बॉडी पे, मसूर दाल का आटा लगा दो बच्चे बॉडी पे। मार्केट में बहुत सारे उट्टन की चीज़ें मिल जाती है, वो भी आप बच्चे को लगा सकते हो। सो क्या ये एक्चुअली यूज़ में आती है? नहीं आती है। चलो, बाय द वे आप लोग को एक चीज़ बता देते हैं, बच्चे के कॉम्प्लेक्शन को अगर आपको जेन्युइनली इम्प्रूव करना है, सो वी हैव अ प्रोडक्ट कॉल्ड एज माय ध्वजा बेबी उट्टन। प्लीज़ ये ट्राई करना। ये MD आयुर्वेदिक डॉक्टर बनाते हैं और ऊपर से ये जो उट्टन का कॉम्पोजिशन है ये उनका पेटेंट के लिए गया हुआ है। सो इट्स अ लवली कॉम्बिनेशन जो बच्चे के कॉम्प्लेक्शन में बहुत ज़्यादा फ़र्क लेके आता है। ऊपर से बच्चे के बॉडी के जो अनवांटेड बाल है वो भी निकालने में हेल्प करता है। बट पहले कुछ प्रोसेस जान लेते हैं। बच्चा जिस दिन पैदा होता है, आइडियली फर्स्ट 24 आवर्स आपको दिखाई देगा कि बच्चा थोड़ा लाल है। पूरा जो प्रोसेस होता है कि लेबर पेन और सी सेक्शन का प्रोसेस, फिर डिलीवरी का प्रोसेस, फिर अम्बिलिकल कॉर्ड कट करने का प्रोसेस, ये पूरे प्रोसेस में बच्चे की स्किन के ऊपर जो भी एक बम्बार्डिंग होता है खून का, उसकी वजह से फर्स्ट 24 आवर्स यूजुअली आपका बच्चा थोड़ा सा रेडिश साइड में दिखेगा। सो कुछ लोग कंक्लूड कर देते हैं कि बच्चा अभी लाल है मतलब वो बाद में सांवला दिखेगा, या बच्चा अभी लाल है मतलब वो गोरा दिखेगा। इसका कोई कनेक्शन नहीं है। 2 मेजर चीज़ें हैं जो बच्चे का कॉम्प्लेक्शन डिसाइड करती है। 1 इज़ जेनेटिक्स, 2nd इज़ जॉन्डिस। ये दोनों ही चीज़ें कॉम्प्लेक्शन को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। मैं कभी कभी जोक में बोलती हूँ कि आप लोगों ने केसर खाया क्या? कभी से केसर खाया? जब भी से गुड न्यूज़ आया ना, हम लोग तो उस दिन से केसर खा रहे हैं, तो मेरा बच्चा तो गोरा होगा ही। जैसे मैंने आप लोग को अभी साइंस बताया कि स्किन बनता ही है 7th मंथ में, तो आप लोग पहले से केसर खा के करोगे क्या? स्किन तो है ही नहीं। अगर आपको खाना ही है केसर तो वो आप लोग 6th मंथ के एंड के बाद खा सकते हो, तब कहीं जाके अगर गोरा बच्चा होना है, उसके ऊपर असर होना है तो होगा। केसर खाने के लिए एक ही स्ट्रैंड लेना है केसर का, हाथ में रखना है, उसमें थोड़ा दूध डालना है, उसको थोड़ा सा घिसना है,
सो उस केसर की वजह से उस दूध का कलर चेंज अगर होता है तो वो ओरिजिनल और प्योर केसर है। फिर उसको दूध में डाल के फिर वो कंज्यूम करना, दैट्स द राइट वे ऑफ टेकिंग इट। आपको और एक चीज़ बता देती हूँ, जेनेटिक्स। सो बच्चे के बॉडी में जैसे हर चीज़ के लिए जेनेटिकल कॉम्पोजिशन या जेनेटिक्स का उसके ऊपर असर होता है, वैसे ही माँ बाप दोनों के जीन्स को मिला के बच्चे का कॉम्प्लेक्शन डिसाइड होता है। सो आपका बच्चा सांवला होगा, गोरा होगा या थोड़ा डार्क शेड साइड में होगा, ये कम्प्लीटली आप दोनों के जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। बट याद रखो, आप दोनों के पेरेंट्स का भी डोमिनेंस आपके जेनेटिक कॉम्पोजिशन में मैटर करता है। जैसे एग्जाम्पल दे देती हूँ कि मैं ए पॉजिटिव हूँ, मेरा पति ए पॉजिटिव है, बट मेरे बच्ची ओ पॉजिटिव है। कैसे? बिकॉज मेरी मम्मा ओ पॉजिटिव है और उसकी भी मम्मा ओ पॉजिटिव है। तो हमारे बच्चे में जब भी जेनेटिक डोमिनेंस गया फॉर द ब्लड ग्रुप, तभी दोनों मम्मा लोगों का डोमिनेंस पे गया एंड शी इज ओ पॉजिटिव। इसका मतलब क्या? एग्जैक्टली सेम जीन्स को लेके हम लोगों ने हमारे माँ के साइड के, पापा के साइड पे दोनों भी जीन्स हमारे अंदर है। तो बच्चे के केस में कौन सा डोमिनेंस पे जाएगा पता नहीं। जैसे मेरी एक बच्ची, मतलब मेरी छोटी वाली बच्ची बहुत गोरी है मेरे पति की तरह, मेरी बड़ी वाली बच्ची सांवली है मेरी तरह। सो जेनेटिक रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो अगर आपका बच्चा गोरा सांवला दिखता है तो प्लीज़ ज़्यादा टेंशन मत लेना। बट आप लोगों को 100% बता सकती हूँ कि अगर आप लोग मायदुजा का उत्तन यूज़ कर सकते हो तो आपको कॉम्प्लेक्शन में बहुत कमाल का फ़र्क दिखाई देगा। ये आपको myduja.com पे इजीली मिल जाएगा, अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगा। तो आप लोग लेके आपके बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हो। कब से यूज़ करते हैं श्रेया? बच्चा जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन से यूज़ कर सकते हो। अब दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आप लोग को पता होना चाहिए, यूजुअली आपका बच्चा पहले 8 साल तक अपना कॉम्प्लेक्शन चेंज करते रहता है। सो वेदरवाइज कभी आपको लेगा बच्चे का कॉम्प्लेक्शन चेंज हो गया, कभी आप बच्चे को लेके ज़्यादा धूप में चले गए तो आपको लेगा कॉम्प्लेक्शन चेंज हो गया, आपने ऑयल चेंज किया तो आपको लेगा बच्चे का कॉम्प्लेक्शन चेंज हो गया। तो दिस इज़ वेरी कॉमन बाय द एज ऑफ 8th ईयर। एक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। जैसे मेरी बच्ची 5 साल तक एवरीडे स्विमिंग करती थी तो उसका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्कर साइड पे ही था, माइट बी टैनिंग, वाटर कॉन्टैक्ट, क्लोरीन, इन सब चीज़ों की वजह से। सो ये सब चीज़ें भी इम्पैक्ट रखती है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है। बट आइडियली 8th ईयर के आसपास जो कॉम्प्लेक्शन होता है फिक्स हो जाता है। एंड क्लोज टू प्यूबर्टी, समवेयर अराउंड 10 से लेके 13 के बीच में, प्यूबर्टी के आसपास बच्चे का कॉम्प्लेक्शन ऑलमोस्ट फिक्स हो जाता है एंड विल रिमेन लाइक दैट। तीसरा चीज़ जो आप लोग को पता होना चाहिए कि बच्चे के कॉम्प्लेक्शन को लेके बेसन प्रेफरेबली यूज़ मत करना। मैंने बेसन से बहुत सारे लोगों को रैशेस होते हुए देखा हुआ है। बट एट द सेम टाइम जब भी मैं आप लोग को बता रही हूँ कि आप लोग उत्तन यूज़ करो या आप लोग ख्याल रखो, तो आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए कि धूप दिखाने से। सो एवरी डे बच्चे को 8 से 10 के बीच का धूप या शाम को 4 से 4:30 का धूप दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एटलीस्ट 15 से 20 मिनट के लिए। धूप दिखाने से बच्चे का कॉम्प्लेक्शन लाइफ टाइम चेंज नहीं होता। बच्चे को धूप दिखाने से बच्चे का जो कॉम्प्लेक्शन है वो परमानेंटली डार्क नहीं होता। ये बात और है, अगर किसी का बच्चा ट्रेकर है, वो 15-20 दिन धूप में ट्रेकिंग कर रहा है तो वो टैनिंग हो जाता है। टैनिंग के बाद आप घर के अंदर रहते हो, यू डू योर रूटीन स्किन केयर और फिर आप नॉर्मल पे भी लेके आ सकते हो। सो धूप की वजह से बच्चे का स्किन परमानेंट टैन नहीं होता। दूसरा चीज़, बच्चों के लिए सनस्क्रीन कब से यूज़ करना होता है? बच्चों के लिए सनस्क्रीन यूज़ करना होता है बच्चा 6 महीने का होने के बाद। दो कुछ बेबी फ्रेंडली सनस्क्रीन भी मिलता है। याद रखो, सनस्क्रीन का मतलब ये नहीं कि बच्चा जब भी धूप में ही जाता है। इनफैक्ट ट्यूबलाइट के जो रेज होते हैं उससे भी बच्चे के स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए सनस्क्रीन बहुत हेल्प करता है। तो 6 मंथ के बाद से ही आप बच्चे के लिए सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो। तीसरा चीज़, क्या आपको ख्याल रखना है, अगर आप बच्चे के टैनिंग को लेके या बच्चे के स्किन को कॉम्प्लेक्शन के लेके थोड़ा सा टेंस हो तो सुबह में 10 से लेके दोपहर को 4 बजे के बीच में बच्चे को धूप में मत लेके जाओ। अगर लेके जाते हो तो बच्चे ने कैप या बच्चे ने अम्ब्रेला बच्चे के साथ अगर आप लोग जा रहे हो तो कैरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग बहुत ईजीली उस चीज़ को मैनेज कर पाओगे। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जॉन्डिस। सो देयर इज़ अ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, जो हम लोग बोलते हैं कि बहुत सारे बच्चों को पैदा होने के बाद लिवर में जो भी फंक्शनिंग होता है, बच्चे का हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आरबीसी ब्रेकडाउन होता है, इसीलिए बच्चे को जॉन्डिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। करीब 50 to 70% बच्चों में जॉन्डिस पाया गया है। बट उनको एज सच मेडिकल ट्रीटमेंट लगने वाले बच्चे 15 से 20% के बीच में ही होता है। बाकी बच्चों को एज सच मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लगता उस जॉन्डिस को ट्रीट करने के लिए। बस ब्रेस्ट फीडिंग करो, धूप दिखा, वो जॉन्डिस मैनेज हो जाता है। सो अगर आपके बच्चे को जॉन्डिस हुआ है तो एक मेजर चेंज आपको दिखाई देगा कि बच्चे का स्किन जो है, कॉम्प्लेक्शन जो है वो येलोइश दिखाई देता है।
अगर आपको ज़्यादा येलोइश दिखाई देता है तो घर पे नहीं रुकना है, आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अगर जॉन्डिस बहुत ज़्यादा हुआ है, बच्चा NICU में रहा है, बच्चे को UV लाइट दिया गया है, तो आपको कई बार दिखाई देगा कि बच्चे का कॉम्प्लेक्शन जो था उससे चेंज हो गया। दैट्स व्हाई आई सेड जेनेटिक्स एंड जॉन्डिस, ये 2 चीज़ें बच्चे के कॉम्प्लेक्शन को थोड़ा सा परमानेंट साइड में चेंज कर सकते हैं। बट प्लीज़ टेंशन मत लेना अगर आपके बच्चे के बॉडी पे बहुत ज़्यादा बाल है या बच्चे का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्कर साइड में, सो माइदुजा का बेबी ब्यूटन पक्का यूज़ करो। आप लोग को बहुत कमाल के रिजल्ट मिलेंगे और आपको जो भी रिजल्ट मिलेंगे आप लोग हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।